ज्योतिरादित्य को हराने वाला सिंधिया को टेंशन देने के लिए तैयार। 2019 के लोकसभा चुनाव में केपी यादव से हार गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब सिंधिया का रास्ता रोकने की तैयारी में बीजेपी सांसद। मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसके साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी निशाना साधा जा रहा है, खासतौर पर ग्वालियर चंबल रीजन में। वैसे तो इस रीजन में सिर्फ 4 लोकसभा सीट आती हैं और उसमें भी एक सुरक्षित सीट है। 3 सीटों पर ही अधिकांश उम्मीदवारों को दमखम दिखाने का मौका मिलता है और बीजेपी में इस समय 3 उम्मीदवार आमने सामने अड़ते दिख रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस समय मुरैना से सांसद हैं और वो ग्वालियर से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। 2 बार वो मुरैना से जीते हैं और दोनों ही बार मार्जिन ठीक ठाक ही रहा है, लेकिन इस बार तोमर के लिए मुरैना सीट सुरक्षित नहीं मानी जा रही है, इसलिए वो ग्वालियर सीट पर नजर बनाए हुए हैं। तो दूसरी ओर शिवपुरी सीट पर तो अलग ही घमासान मचा हुआ है। दरअसल शिवपुरी में इस समय बीजेपी के सांसद केपी यादव हैं, लेकिन उन्हें पार्टी का टिकट मिलेगा इस बात पर संशय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी दावेदारी है। वो लगातार अपने चुनाव क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर केपी यादव भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी ने शिवपुरी जिले की पिछोर सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस सीट से बीजेपी ने प्रीतम सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया है और लोधी जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोधी के चुनाव प्रचार के लिए केपी सिंह यादव ने भी डेरा डाल रखा है और इस दौरान उन्होंने उन खबरों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले वो दल बदल करेंगे। लोधी के परिवार के अधिकांश लोग दल बदल कर चुके हैं। कमलनाथ के संपर्क में केपी यादव भी बताए जा रहे थे, लेकिन यादव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के टिकट से ही वो चुनाव लड़ेंगे और पार्टी उन्हें टिकट भी देगी। प्रीतम सिंह लोधी के प्रचार में पहुंचे यादव ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार व प्रदेश में बीजेपी सरकार की जन कल्याण योजनाओं से प्रत्येक परिवार में कोई न कोई लाभान्वित है। बीजेपी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस की तरह झूठे वायदे नहीं करती। जो लोग बीजेपी से जा रहे हैं वो लालच के चलते जा रहे हैं। केपी यादव ने दल बदलने वालों को जमकर सुनाया और साफ साफ संकेत दे दिया कि वो कहीं नहीं जाएंगे। दरअसल केपी यादव किसी समय कांग्रेस में ही थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब सांसद थे तो केपी यादव उनके निजी सचिव हुआ करते थे। वो सिंधिया के साथ अपने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, लेकिन जब 2018 के विधानसभा चुनाव में केपी यादव को कांग्रेस ने विधानसभा का टिकट नहीं दिया तो वो बीजेपी में चले गए। केपी यादव ने तब आरोप भी लगाए थे कि सिंधिया ने उनके टिकट के लिए सिफारिश नहीं की थी, जिस कारण से उन्हें विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था और इसी के बाद केपी यादव ने कांग्रेस छोड़ दी थी। लोकसभा चुनाव में भी उन्हें बीजेपी ने सिंधिया के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उतार दिया था और केपी यादव ने सिंधिया को करीब 1.25 लाख वोटों से हरा दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये पहली चुनावी हार थी, जबकि उनके पिता माधवराव सिंधिया अपने जीवन का एक भी लोकसभा चुनाव नहीं हारे थे। लेकिन जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में आ गए तो अब केपी यादव को अपने टिकट पर संकट दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से केपी यादव ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद ये भी दावा किया जा रहा है कि पार्टी शायद उन्हें टिकट दे सकती है। सिंधिया वैसे भी पहले से ही राज्यसभा सदस्य हैं। फिलहाल बीजेपी हाईकमान को यह फैसला लेना है कि गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर टिकट किसे देना है और इस बात का फैसला 6 महीने में हो जाएगा, क्योंकि मार्च के दूसरे सप्ताह में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकर न्यूज।